फिल्म की शुरुआत में बिल अपने छोटे भाई को कागज की नाव बनाकर देता है। ये एक छोटा सा पल होता है, लेकिन यहीं से कहानी की दिशा बदल जाती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है और बारिश देखकर बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। बच्चों को बारिश में खेलने से कौन रोक पाया है भला। बिल का छोटा भाई उसी कागज की नाव को लेकर बारिश में खेलने निकल जाता है। वो हंसते हंसते सड़क पर दौड़ता है और नाव को पानी में तैरते हुए देखता है, लेकिन तभी बारिश का पानी नाव को बहाकर नाली की तरफ ले जाता है। बच्चा बिना डरे अपनी नाव को पकड़ने नाली के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये बस एक खेल है। जैसे ही बच्चा नाली के पास झुकता है, असली दुनिया का भयानक जोकर पेनीवाइज पहली बार सामने आता है। वो मुस्कुराता है, मीठी आवाज में बच्चे को बुलाता है और कहता है कि वो उसकी नाव वापस दे देगा। बच्चा मासूम होता है, उसे धोखे की पहचान नहीं होती। जैसे ही वो पास आता है, पेनीवाइज अचानक उसका हाथ काट लेता है। चीखें सुनाई देती हैं और फिर सब कुछ खामोश। उस घटना के बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। शहर के लोग बस यही मान लेते हैं कि वो मर चुका है या खो गया है, लेकिन दिल के किसी कोने में सवाल रह जाता है, क्या वो सच में चला गया? इसके बाद कहानी में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम माइक है। वो एक भेड़ के शेड में होता है, जहाँ उसे एक भेड़ को गोली मारने के लिए कहा जाता है। माइक का दिल कांप जाता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो अंदर से अच्छा इंसान है, लेकिन ये उसके परिवार का काम है और मजबूरी में उसे ये सब सहना पड़ता है। फिर हम स्कूल के माहौल में पहुंचते हैं। वहाँ कई बच्चे दिखाई देते हैं और उन्हीं में एक लड़की होती है बेवली। उसे उसके क्लास के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। कोई उसके बालों पर कमेंट करता है, कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन बेवली मजबूत है। वो सब सह लेती है, क्योंकि जिंदगी ने उसे पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया है। इधर बच्चे गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से बहुत खुश होते हैं। स्कूल खत्म, किताबें बंद, अब मस्ती ही मस्ती। लेकिन उसी खुशी के बीच एक औरत भी दिखाई देती है जो अपनी गायब बेटी को ढूंढ रही होती है। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ नजर आती है। इसी दौरान एक लड़का हेनरी भी दिखाया जाता है। वो बहुत सख्त और बेरहम है। उसे दूसरों को परेशान करके मजा आता है। कुछ लोग दर्द में जीते हैं और कुछ दर्द देकर। बेवली का एक करीबी दोस्त बेन भी कहानी में आता है। वो शांत स्वभाव का लड़का है, जिसे किताबें और इतिहास पसंद है। उधर घर पर बिल को डांट पड़ती है, क्योंकि वो अब भी मानता है कि उसका छोटा भाई जिंदा हो सकता है। बिल कहता है कि उसका भाई नाली से होकर सीवर तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके पिता उसे सख्ती से रोक देते हैं। वे कहते हैं कि अब ये सब भूल जाओ, तुम्हारी माँ ये सुनकर और टूट जाएगी। जब माइक मांस पहुंचाने जाता है तो उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ती है। उस दरवाजे के पीछे से उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक चीखें गूंजने लगती हैं और दरवाजे के पीछे से कई हाथ बाहर आते दिखाई देते हैं। अचानक वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और माइक का सामना फिर से पेनीवाइज से होता है। उसी समय हेनरी वहां आकर माइक को परेशान करता है और चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल का एक दोस्त अपने पिता के ऑफिस जाता है, जहाँ एक डरावनी पेंटिंग लगी होती है। उस पेंटिंग में एक औरत बनी होती है, जिससे वो बहुत डरता है। असल में ये भी पेनीवाइज का ही खेल होता है। वो हर इंसान को उसी चीज से डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। डर उसके लिए हथियार है। अब बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर लाइन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसके दिल में अब भी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर बेन लाइब्रेरी में बैठकर डेरी शहर का इतिहास पढ़ रहा होता है। वो कविताएं भी लिखता है और पुराने रिकॉर्ड्स भी देखता है। पढ़ते पढ़ते उसे एहसास होता है कि इस शहर में अतीत में बहुत सारे अजीब हादसे हुए हैं। कई लोग रहस्यमय तरीके से मरे हैं। बेन समझ जाता है कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई एक ही ताकत है, और वो है पेनीवाइज। तभी उसे एक उड़ता हुआ गुब्बारा दिखाई देता है, जो सिर्फ उसी को नजर आता है। वो गुब्बारे के पीछे पीछे चलता है और कई छुपे हुए संकेत देखता है। उन्हीं संकेतों का पीछा करते करते वो फिर से लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है, जहां डर की कहानी और गहरी होने वाली होती है। अचानक एक जला हुआ बिना सिर वाला आदमी बेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका शरीर पूरी तरह झुलसा हुआ होता है और उसका चलना ही डर पैदा कर देता है। बेन बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन डर के बावजूद अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जैसे ही बेन भागने की कोशिश करता है, हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर जुल्म शुरू कर देते हैं। हेनरी इतना बेरहम होता है कि चाकू से बेन के पेट पर अपना नाम का पहला अक्षर एच गोद देता है। दर्द से बेन की चीख निकल जाती है, लेकिन किसी को दया नहीं आती। उसी समय एक कार वहां से गुजरती है। बेन पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कार में बैठे लोग उसे देखकर भी नजरें फेर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी बेन उस कार में एक लाल गुब्बारा देखता है। ये साफ संकेत होता है कि अब वो लोग भी पेनीवाइज के जाल में फंस चुके हैं। किसी तरह बेन वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, लेकिन हेनरी और उसका गिरोह उसका पीछा करता रहता है। बेन भागता रहता है, दर्द में, डर में, लेकिन जीने की उम्मीद के साथ। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ शहर की सीवर लाइन में अपने छोटे भाई को ढूंढने जाता है। उसे अब भी भरोसा है कि उसका भाई कहीं न कहीं जिंदा है, लेकिन वहां उसे एक और बच्चे का जूता मिलता है। ये देखकर उसका दिल और भी भारी हो जाता है। इसी बीच घायल हालत में बेन वहां पहुंच जाता है, ठीक उससे पहले कि बिल और उसके दोस्त अंदर जाएं। सब उसके जख्म देखकर घबरा जाते हैं। अकेले सीवर के अंदर चला जाता है। अंदर अजीब सी आत्माएं, डरावनी परछाइयां और भटकती हुई रूहें दिखाई देती हैं। लेकिन तभी पेनीवाइज उस पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। डर अब सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत बन चुका होता है।
बिल और उसके बाकी दोस्त घायल बेन के लिए पट्टियां और दवाइयां लेने मेडिकल स्टोर जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। वहीं बेवर्ली भी उस दुकान में होती है। वो बिना ज्यादा सवाल किए उनकी मदद करती है। फिर दोस्त बेवर्ली को भी अपने साथ टैंक पर चलने के लिए बुलाते हैं। उधर घर पर बेवर्ली का पिता हमेशा की तरह उसके साथ अजीब और असहज व्यवहार करता है। ये सब सहते सहते बेवर्ली अंदर से टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वो अपने बाल काट लेती है। ये उसका चुपचाप रोना होता है। इसके बाद सभी दोस्त और बेवर्ली टैंक पर पहुंचते हैं और वहां खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर के लिए सब अपने डर भूल जाते हैं। हंसी, पानी और दोस्ती यही उनका सहारा बनता है। फिर सभी दोस्त बेन के घर जाते हैं। वहां बेन उन्हें डेरी शहर का इतिहास दिखाता है। पुराने अखबार, तस्वीरें और रिकॉर्ड्स देखकर वो बताता है कि इस शहर के लोग एक एक करके गायब होते रहे हैं। न कोई सुराग मिला, न किसी की लाश, बस कुएं के पास खून से सने कपड़े मिले हैं। हर बार खून बहा, लेकिन कातिल कौन है कोई नहीं जानता। डर इस शहर की हवा में घुल चुका है। इधर बिल का दोस्त एडी घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक पुराना खंडहर जैसा घर दिखाई देता है। तभी उसकी दवा लेने का समय हो जाता है। वो वहीं रुककर दवा निकालता है। अचानक उस घर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। एडी डर जाता है और घबराहट में उसकी दवा जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो दवा उठाने झुकता है, एक घिनौना और बीमार सा आदमी उसे डरा देता है। वो आदमी एडी को जबरदस्ती उस पुराने घर की तरफ ले जाने लगता है। डर के मारे एडी पीछे की तरफ भागता है और वहीं उसकी मुलाकात पेनीवाइज से होती है। किसी तरह एडी वहां से बच निकलता है। एक दिन बेवर्ली घर में एक कविता वाला कार्ड ढूंढती है। उसे पढ़ने के लिए वो बाथरूम जाती है। तभी उसे वॉश बेसिन से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो नापने वाली टेप वॉश बेसिन के छेद में डालती है। अचानक वहां से खून और इंसानी बाल निकल आते हैं जो उसके शरीर से लिपट जाते हैं। वे उसे नाली की तरफ खींचने लगते हैं। फिर अचानक नाली से बहुत सारा खून तेजी से बाहर आने लगता है और पूरा बाथरूम भर जाता है। बेवर्ली खून में लथपथ हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसका पिता वहां पहुंचता है, लेकिन वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये और भी डरावना होता है। इसी दौरान बिल अपने छोटे भाई को याद करते हुए महसूस करता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। वो जमीन पर किसी के कदमों के निशान देखता है। बिल समझ जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अब और करीब है। उन कदमों के निशान का पीछा करते हुए बिल आगे बढ़ता है। तभी उसे अपना छोटा भाई दिखाई देता है। बिल की आंखों में चमक आ जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका भाई उसे इशारे से नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाता है। बिल को लगता है जैसे उसकी दुआ पूरी हो गई हो, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बिल का छोटा भाई पहले भावनाओं से खेलता है, मीठी बातें करता है, पुरानी यादें दिलाता है। बिल कमजोर पड़ने लगता है। तभी अचानक उसका भाई डरावने राक्षस में बदल जाता है। उसी पल पेनीवाइज भी वहां आ जाता है और बिल पर हमला कर देता है। बिल की जान मुश्किल में पड़ जाती है, लेकिन किस्मत साथ देती है। वो आखिरी पल में वहां से भाग निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। बेवर्ली अपने दोस्तों को घर बुलाती है और उन्हें बाथरूम दिखाती है। सभी बच्चे वहां खून देखते हैं। अब कोई शक नहीं रहता कि बेवर्ली पागल नहीं थी, लेकिन बेवर्ली एक ही बात सोचती रहती है, उसके पिता को ये सब क्यों दिखाई नहीं दिया। सभी दोस्त मिलकर बाथरूम साफ करते हैं। सफाई करते करते वे आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अजीब घटनाएं, डरावने दृश्य और वही जोकर, सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। सभी ने किसी न किसी रूप में उस जोकर को देखा है। अचानक उनकी नजर दूर खड़ी हेनरी की कार और माइक की साइकिल पर पड़ती है। वे समझ जाते हैं कि माइक खतरे में है। बिना समय गंवाए सभी दोस्त माइक को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उधर हेनरी और उसके दोस्त माइक को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। वे जबरदस्ती उसे कच्चा मांस खाने के लिए मजबूर करते हैं। माइक दर्द और डर से टूट चुका होता है। तभी माइक दूर से देखता है कि पेनीवाइज एक बच्चे की बाह खा रहा है। वो माइक की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे उसे डराने में मजा आ रहा हो। ये दृश्य माइक के दिल दिमाग को हिला देता है। इसी समय बिल और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। वे हेनरी और उसके गिरोह पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। अचानक हालात पलट जाते हैं और माइक की जान बच जाती है। कभी कभी दोस्त ही ढाल बन जाते हैं। इसके बाद सभी दोस्त गायब बच्चों के पर्चे देखते हैं। तभी बेन सबको बताता है कि उसने फिर से डेरी शहर का इतिहास पढ़ा है। बेन समझाता है कि हर 27 साल बाद बच्चे गायब होने लगते हैं। शुरुआत में घटनाएं तेज होती हैं, फिर अचानक सब शांत हो जाता है। फिर 27 साल बाद वही डर वापस लौट आता है। इसका मतलब साफ है, कोई है जो बच्चों को शिकार बनाता है। वे ये भी समझ जाते हैं कि वो 27 साल तक छुपा रहता है और फिर एक बार में बहुत सारे बच्चों को मारकर संतुष्ट हो जाता है। वो बच्चों को उसी
रूप में डराता है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं, और ज्यादातर बच्चे जोकर से डरते ही हैं। बेन सभी दोस्तों को अपने घर ले जाता है और डेरी शहर का नक्शा दिखाता है। नक्शा देखकर सभी चौंक जाते हैं। सारी घटनाएं नालियों और सीवर सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। वे समझ जाते हैं कि सारी नालियां एक ही जगह जाकर मिलती हैं, उस पुराने कुएं में जो उसी खंडहर नुमा घर में है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। पेनीवाइज वहीं रहता है। एडी ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत प्रोजेक्टर बंद करने को कहता है, लेकिन प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। दृश्य बदलते रहते हैं जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। सभी बच्चे डर और उलझन में पड़ जाते हैं। तभी स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की तस्वीर दिखाई देती है। अचानक पेनीवाइज तस्वीर के रूप में स्क्रीन से बाहर निकल आता है और बच्चों को डरा देता है। सब बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बिल हिम्मत दिखाता है। वो तय करता है कि अब भागना नहीं है। वो कहता है कि वो पुराने कुएं में जाकर पेनीवाइज का सामना करेगा। बिल की बात सुनकर सभी दोस्त उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वे उस खंडहर नुमा घर की ओर बढ़ते हैं। बिल कहता है कि अगर अब नहीं रोका गया तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगला शिकार कोई भी हो सकता है, शायद उनमें से ही कोई। डर तो सबको लगता है, लेकिन अब डर से ज्यादा गुस्सा और हिम्मत होती है, और यहीं से शुरू होती है बच्चों की सबसे बड़ी लड़ाई। जैसे ही बच्चे उस पुराने घर के अंदर कदम रखते हैं, पेनीवाइज उन्हें ऐसे दृश्य दिखाता है जिनसे वे एक दूसरे से अलग हो जाएं। अचानक हर किसी को लगता है कि वो अकेला पड़ गया है। डर दिमाग पर हावी होने लगता है और साथ होते हुए भी सब अलग थलग महसूस करने लगते हैं। उसी दौरान एडी ऊपर की मंजिल पर एक भूत जैसे इंसान को देखकर बुरी तरह डर जाता है। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर पड़ता है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और दर्द से कराहने लगता है। डर कभी कभी शरीर से भी ताकत छीन लेता है। उधर बिल का दोस्त रिची एक कमरे में बंद हो जाता है। उस कमरे में चारों तरफ डरावने जोकर भरे होते हैं और तभी वहां पेनीवाइज भी पहुंच जाता है। रिची का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी आवाज भी कांपने लगती है, लेकिन सही समय पर बिल वहां पहुंच जाता है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर रिची को बचा लेता है। इसके बाद पेनीवाइज एडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। पेनीवाइज दोनों पर हमला करता है। माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी से भर जाता है। तभी बेवर्ली हिम्मत दिखाती है। वो लोहे की रॉड उठाकर जोर से पेनीवाइज के सिर पर मारती है। पेनीवाइज घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को डराना बंद नहीं करता। वो अपने लंबे और नुकीले नाखूनों से बेन पर हमला करता है, जिससे बेन बुरी तरह घायल हो जाता है। ये दृश्य इतना डरावना होता है कि किसी का भी दिल कांप जाए, लेकिन इस बार सब बच्चे साथ होते हैं। पेनीवाइज घायल भी होता है और बच्चों की एकता देखकर पीछे हट जाता है। वो बिना किसी को मारे वहां से चला जाता है। बिल उसका पीछा करता है और देखता है कि पेनीवाइज पुराने कुएं में उतर जाता है। ये देखकर बिल को यकीन हो जाता है कि वही उसका ठिकाना है। किसी तरह सभी बच्चे उस घर से बाहर निकल आते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। बाहर आकर सब गहरी सांस लेते हैं, जैसे मौत के मुंह से लौट आए हों। बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वे पूरी तैयारी के साथ फिर से उस घर में जाएंगे और पेनीवाइज का सामना करेंगे, लेकिन बेवर्ली के अलावा कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। सब डर के मारे साफ कह देते हैं अब वे कभी उस घर में वापस नहीं जाएंगे। जब रिची गुस्से में कह देता है कि बिल का भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो बिल का गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। बातें बढ़ जाती हैं और दोस्ती टूटने लगती है। धीरे धीरे सब दोस्त अलग हो जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। बेवर्ली सबको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये सब पेनीवाइज की चाल है। वो चाहता है कि तुम सब अलग हो जाओ, क्योंकि वो जानता है कि जब तुम साथ होते हो तो मजबूत होते हो। लेकिन डर इतना हावी होता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हेनरी अपने घर के पास लगे लेटर बॉक्स के ऊपर एक लाल गुब्बारा उड़ता हुआ देखता है। ये साफ संकेत होता है कि पेनीवाइज पास ही है। जब हेनरी लेटर बॉक्स खोलता है तो उसे अंदर एक चाकू मिलता है, वही चाकू जो जंगल में बेन के पीछे भागते समय उससे गिर गया था। चाकू हाथ में लेते ही हेनरी पर पेनीवाइज का असर होने लगता है। हेनरी अब पूरी तरह पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका होता है। उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता। उसी हालत में वो अपने पिता के कमरे में जाता है। उसके पिता गहरी नींद में होते हैं, बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई एहसास। हेनरी अपने ही पिता की नींद में हत्या कर देता है। ये दिखाता है कि पेनीवाइज सिर्फ डर नहीं, इंसानियत भी छीन लेता है। उधर बेवर्ली के घर में हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उसका पिता गलत नियत से उसके करीब आने की कोशिश करता है। बेवर्ली डर जाती है, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ती। वो पूरी ताकत से अपने पिता को धक्का देती है और वहां से भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। लेकिन उसका पिता दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। बेवर्ली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी जान बचाने के लिए वो वॉश बेसिन उठाकर उसके सिर पर मार देती है। उसका पिता जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी बीच बिल बेवर्ली को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। अंदर जाकर वो बेवर्ली के पिता को बेहोशी की हालत में पड़ा देखता है। दीवार पर उसे खून से लिखा एक
डरावना संदेश दिखता है, अगर कोशिश की तो मर जाओगे। ये पेनीवाइज का साफ संदेश होता है। बिल समझ जाता है कि बेवर्ली को पेनीवाइज अपने साथ ले गया है। वो तुरंत अपने सभी दोस्तों को ये बात बताता है। ये सुनते ही सब दोस्त फिर से एकजुट हो जाते हैं। डर अभी भी है, लेकिन दोस्ती डर से बड़ी हो जाती है। अब सबका एक ही मकसद होता है, बेवर्ली को बचाना। पूरी तैयारी के साथ हथियार लेकर सब बच्चे फिर से उसी पुराने घर की तरफ बढ़ते हैं। इस बार वे भागने नहीं आए होते, बल्कि सामना करने आए होते हैं। उधर बेवर्ली को होश तब आता है जब उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो खुद को एक बहुत बड़ी नाली में पाती है। चारों तरफ कचरे का ढेर होता है जो छत तक लगा होता है। हवा में बच्चों की लाशें तैर रही होती हैं। ये जगह किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। बेवर्ली वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पेनीवाइज उस पर हमला कर देता है। वो उसे डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार बेवर्ली डरती नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है। उसका डर अब खत्म हो चुका होता है। बेवर्ली की हिम्मत देखकर पेनीवाइज अपना असली रूप दिखाता है। एक अजीब सी रोशनी निकलती है और वही रोशनी बेवर्ली को बेहोश कर देती है। इधर सभी बच्चे कुएं के अंदर उतरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही माइक की बारी आती है, हेनरी उस पर हमला कर देता है। वो माइक को मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार माइक पूरी ताकत लगाकर हेनरी को ही कुएं में धकेल देता है। नीचे उतरते समय एक दोस्त बाकी सबसे अलग हो जाता है। तभी पेनीवाइज उस डरावनी औरत का रूप ले लेता है जो पेंटिंग में थी। वो उस बच्चे पर हमला करता है। बाकी दोस्त तुरंत उसे बचाने पहुंचते हैं। उनकी एकता देखकर पेनीवाइज वहां से हट जाता है। वो जान जाता है कि ये बच्चे अब अकेले नहीं हैं। इसी दौरान बिल को फिर से अपना छोटा भाई दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे चलता हुआ बेवर्ली तक पहुंचता है। बेवर्ली हवा में असंतुलित हालत में लटकी होती है। बिल पहले उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका ध्यान अपने छोटे भाई पर चला जाता है। जैसे ही सब वहां पहुंचते हैं, सभी दोस्त मिलकर बेवर्ली को सुरक्षित नीचे उतार लेते हैं। लेकिन बेवर्ली अब भी बेहोश होती है। सभी दोस्त उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई उसे आवाज देता है, कोई उसे हिलाता है। उसी पल पेनीवाइज का असर टूट जाता है और बेवर्ली को होश आ जाता है। उधर पेनीवाइज बिल को फंसाने की कोशिश करता है। वो उसके छोटे भाई का रूप लेकर सामने आता है। वो उसे घर चलने के लिए कहता है, मीठी बातें करता है। बिल की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन उसका बिल अब मजबूत हो चुका होता है। बिल रोते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो बंदूक से गोली चला देता है। अब वो डर नहीं, सच्चाई को चुनता है। इसके बाद पेनीवाइज अपने असली भयानक रूप में सामने आ जाता है। वो सब बच्चों पर हमला करता है, लेकिन इस बार सभी बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। डर अब कमजोर पड़ने लगता है। पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा डर मेरी ताकत बढ़ाता है। फिर वो बच्चों को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वे बिल को उसके हवाले कर दें तो वो सबको जिंदा छोड़ देगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि वो 27 साल तक फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन उसकी यही बात उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बच्चे समझ जाते हैं कि वो खुद डर रहा है। अब सभी बच्चे और जोर से एकजुट हो जाते हैं। पेनीवाइज उन्हें डराने के लिए अलग अलग डरावने रूप लेता है, वही रूप जिससे वे पहले डरते थे। लेकिन अब कोई पीछे नहीं हटता। अब डर उनकी आंखों में नहीं, पेनीवाइज की आंखों में दिखाई देता है। सभी बच्चे मिलकर उस पर हमला करते हैं। वे उसे चोट पहुंचाते हैं। पहली बार पेनीवाइज कमजोर पड़ता है। बच्चों की एकता उसे तोड़ देती है। डर अब उसका हथियार नहीं रह जाता। आखिरकार पेनीवाइज हार मान लेता है। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और 27 साल तक भूखा रहने के लिए वापस अंधेरे में चला जाता है। और यही कहानी खत्म होती है। बच्चे जिंदा रहते हैं, दोस्ती जीत जाती है और डर हार जाता है। दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें।